छोड़ी है, लेकिन ये नौबत क्यों आई दीपक वोरा? ये एक सवाल बड़ा सबके जहन में होगा आज। ये बांग्लादेश में जो नौबत आई ये क्यों आई? फिर मैं आऊंगी इंडियन पर्सपेक्टिव पर। हमारी मैम, आपने मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का, और बाकी जो आपकी कैन यू हियर मी? एब्सोल्युटली ऑडिबल सर, प्लीज कैरी ऑन। और मैं कह रहा था थैंक यू वेरी मच, आपसे सीखता हूँ, बाकी जो आपके स्पेशलिस्ट हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। ये नौबत क्यों आई है, काफी देर से हम देख रहे थे वहां पर क्या हो रहा है। अब विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट हम कह सकते हैं ये आने वाली थी, लेकिन प्रिडिक्ट ना किसी ने किया। मैं तो बहुत साल रहा हूं उस इलाके में, ना मैं प्रिडिक्ट कर पाया था। 4 चीजें हैं मैम जो मैं समझता हूं आज वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले वहां पे बहुत रेडिकल इस्लामाइजेशन हो रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी उससे पहले 10 में से 1 महिला हिजाब पहनती थी, आज 10 में से 11 हिजाब पहनती है। तो एक तो रेडिकल इस्लाम वहां पर आ गया है। दूसरा मैम, वहां पर डेवलपमेंट जरूर हुआ है पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई। 20 और 30 की उम्र के बीच में जो नौजवान है वहां पर माना जाता है, वर्ल्ड बैंक के फिगर्स है, मेरे नहीं है, 20 और 30% के बीच अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरी चीज जो हम वहां पर देख रहे हैं मैम, कि लोगों ने जब इससे कहा गया था कि ये जो रिजर्वेशन आरक्षण आपने किए हैं तो ये नहीं होना चाहिए था, तो वो बोली क्या फिर मैं ये आरक्षण करूं रजाकार के लिए? रजाकार तो एक गाली है बांग्लादेश में, जिन लोगों ने कोलैबोरेट किया था पाकिस्तान के साथ, उसमें लोग बहुत बिगड़ गए थे। और फाइनली मैम, आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। तो ये आरक्षण की कहानी नहीं है, इट गोज बियॉन्ड दैट, ये रेजिम चेंज है। और इसमें मैम लोग कहेंगे जी चाइना का हाथ है, पाकिस्तान में दम नहीं है कुछ करने को, चीन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अमेरिका ने किया है सारा कुछ, पश्चिमी देशों से रेजिम चेंज। वेनेजुएला में भी मदुरो के अगेंस्ट ये चल रही है डेमोन्स्ट्रेशन हुई है। शेख हसीना भारत आ गई है, हम उसको असाइलम देंगे नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना आपको बता देता हूं मैम, एक बड़ी दिलचस्प बात जो मेरी पर्सनल हुई थी। 1972 मार्च में शेख मुजीबुर रहमान लंदन से दिल्ली आए थे। मैं राष्ट्रपति भवन में था, ऑल इंडिया रेडियो के लिए कवर कर रहा था। दिल्ली से ढाका गए, उनकी बेटी ढाका से दिल्ली आई, और दिल्ली से आगे कहाँ जाएगी? उम्मीद करता हूं कि लंदन नहीं जाएगी, वहां बहुत बड़ी बांग्लादेशी कम्युनिटी है, खतरा। लेकिन इस पर आप हालांकि You are restricting yourself on commenting that, लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में दीपक जी यही है, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर पूछूं, शेख हसीना इस वक्त हिंडन एयरपोर्ट पर है, क्या भारत राजनीतिक शरण दे पाने की स्थिति में शेख हसीना को है? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? शेख हसीना ये एक्सपेक्ट कर रही है भारत से या नहीं कर रही? मैम अगर हमने उनको दे दी, लेट्स टेक एक इमोशंस को अलग कर दीजिए, मुझे क्या फायदा होगा या मुझे क्या नुकसान होगा? और मैम मत भूलिएगा, जनरल साहब बैठे हैं, सारे विशेषज्ञ बैठे हैं, हम चाणक्य की संतान हैं, हम इमोशनली कुछ नहीं करते। वी हैव टू टेक अ वेरी कंसिडर्ड डिसीजन। और ये भी याद रखिए कि 30 करोड़ बंगाली, 30 करोड़ रहते हैं ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश में है और वेस्ट बंगाल में है। आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है। ममता बनर्जी ने भी कुछ बयान दिए हैं, तो ये सब चीज को सोचकर हमें ये डिसीजन लेना है। शुड वी डू इट और शुड वी नॉट डू इट, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये सरकार सोचेगी। और मेरा जो मानना है पर्सनली वो ये है, हमको वही करना चाहिए जिससे शेख हसीना को और बांग्लादेश को कुछ हद तक सेटिस्फैक्शन मिले कि भारत ने वो नहीं किया जो भारत को नहीं करना चाहिए। सो वी टेक अ वेरी कंसिडर्ड ओपिनियन। फाइनली मैम आई हैव टू लीव, बता देता हूं हमारी एक छोटा सा सवाल और पूछ रही हूं, एक छोटा सा सवाल बिफोर यू विल बी लीविंग फ्रॉम द शो। सर ये आपने कहा इमोशनल स्टैंड नहीं लेगा भारत, तो वो इमोशनल स्टैंड यही हुआ क्या कि अगर शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम भारत में मिलता है तो ये इमोशनल स्टैंड हुआ भारत का? ये इमोशनल स्टैंड नहीं है, ये बहुत कंसिडर्ड स्टैंड होगा। हम इमोशनल नहीं है, हम चाणक्य की संतान है। मैम हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश में, हमारी ब्रांड एक्विटी बहुत गहरी है। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पावर में की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में की है, इधर की है उधर की है, पोर्ट्स में की, बहुत कुछ हमने वहां किया, लोन्स दे रखे हैं, हमारे बहुत से लोग वहां काम करते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में हम लोग बहुत तगड़े हैं। जल्दी हम निर्णय लेंगे सोच विचार करने के बाद। और फिर ये जो यहाँ भारत आई है हिंडन में, ये आवाज में, ये तो एयरफोर्स आई है, जनरल साहब बताएंगे, अगर उनका प्लेन हमसे पूछे बिना आ जाता तो बहुत खतरा होना था, लेकिन हमने उनको इजाजत दी है ओवरफ्लाई करने की, यहाँ के लैंड करिए, अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। मैम करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सच्चाई ये है सर कि वो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को सुनने आते हैं, और मैं तो इल्तजा करूंगी कि आप रुकिए,
थोड़ी देर और अगर वक्त आपसे सीखते हैं, इजाजत दे। मैं अब निकल रहा हूं, मैं बहुत दूर हूं देश की राजधानी से, यहाँ इंटरनेट मेरा कमजोर है, मैं बहुत ही दूर दराज इलाके में जी। So thank you very much, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सीखता हूं मिसेस सिंह। थैंक यू सो मच सर।